अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में 7 फुट पानी आ चुका है, जिससे व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। 2023 की बाढ़ को झेले अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि व्यापारियों का सारा सामान एक बार फिर बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गया। बाढ़ से निपटने के लिए अंबाला छावनी में पिछले 2 सालों से कई इंतजाम किए गए, लेकिन कुदरत की मार के आगे किसी की एक नहीं चली और इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरा नाम डॉक्टर आशावंत गुप्ता है। यहाँ 20 नंबर और 21 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया और 8 नंबर और 28 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया 4 फैक्ट्रीज हैं। ग्राउंड फ्लोर पे पूरा पिछली बार करीब 8-10 फुट पानी था। इस बार अभी तक अंदर तो गए नहीं है, पर जो देखा है उससे लगता है कि करीब 12 फुट पानी इस बार होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी भारी मशीनरी हर इंडस्ट्री की ग्राउंड फ्लोर पे होती है। जितनी भी सीएनसी मशीन्स हैं, जो बहुत महंगी महंगी मशीन्स हैं, वो सब ग्राउंड फ्लोर पे हैं। 12 फुट पानी के बाद कुछ नहीं बचता, तो इसमें नुकसान का तो क्या बोलें। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज दोबारा नुकसान 2 साल के अंदर होने से उबर पाएंगी या नहीं, ये बहुत मतलब नामुमकिन लगता है। और सब लोगों को मिलकर, सरकार, यहाँ के प्लॉट होल्डर्स मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करेंगे। पिछले 2 साल में कई इंतजाम किए गए, बंधे को ऊंचा करा गया। ये जो आपके साइड में यहाँ ये फ्रंट साइड में बंधा है, ये भी बनाया गया, लेकिन कुदरत के आगे कोई नहीं जीतता। इस बार पहले से ज्यादा पानी आया है और जिससे ये बंधा भी क्रॉस होके और ये इतनी फ्लडिंग हो गई है। सूचना तो सारे इलाके में लगातार हो रही थी, लेकिन फिर भी ये सूचना, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं होता कि इतना आ जाएगा। अपनी तरफ से तो हमने पिछले 2 साल में प्रशासन के साथ मिलके, HSII DC के साथ मिलकर अरेंजमेंट करी। हाँ, उसकी स्पीड स्लो थी, वो और ज्यादा हो सकती थी, पर सरकार के पहिए तो धीमे ही मूव करते हैं, तो वो कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा। मतलब यहाँ अगर आप इस तरह से अंदाजा पूछेंगे तो मेरा ख्याल करीब 100 करोड़ का नुकसान तो जरूर हुआ होगा। ये तस्वीर अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया की है, जिसे देखकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये इलाका पूरी तरह नदी में तब्दील हो चुका है और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। 2023 की बाढ़ से हुए नुकसान को अभी व्यापारी पूरी तरह भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर बाढ़ ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है कि प्रशासन द्वारा इन व्यापारियों को बाढ़ से बचाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया के चारों तरफ बांध बनाया गया, ऊंची सड़क बनाई गई ताकि बाढ़ का पानी इंडस्ट्रियल एरिया में प्रवेश न कर सके। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी भी ये मानते हैं कि उन्हें बचाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रबंधन तो किए गए, लेकिन कुदरत ने ऐसी मार मारी कि इस बाढ़ में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और उन्हें एक बार फिर जीरो से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। इन इलाकों में रेस्क्यू कर रहे पुलिस मुलाजिमों की माने तो इन इलाकों में पानी 10 से 12 फीट तक आ गया था, जिसके कारण मकान का ग्राउंड फ्लोर लगभग ऊपर तक बाढ़ के पानी से लबालब भर गया था, जिसके कारण लोगों ने छतों पर जाकर आश्रय लिया। रेस्क्यू टीमों ने बताया कि लोग डूबने के डर से छतों से नहीं उतर रहे थे, लेकिन उन्हें छतों से उतारकर रेस्क्यू किया गया। हाँ, कल दोपहर से 2 बजे से रेस्क्यू चला रहे हैं और कल पानी एकदम ज़्यादा आया था। 10-10, 12-12 फुट पानी कॉलोनियों में, मकानों में बढ़ गया था। मकानों के निचले जो पोर्शन है ग्राउंड फ्लोर के, वो तो लगभग ऊपर तक भर ही गए थे। तो पब्लिक ऊपर बैठ गई थी छतों पे, उनको लगातार रात से निकाल रहे हैं। 80% लोगों को निकाल दिया है, 20% रह रहे हैं। 80% लोगों में सबसे पहले बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को और बीमारों को निकाला गया। अब जो रह रहे हैं वो यंग पर्सन है, जिनको तैरना नहीं आता, वो अब उनको निकाल लेंगे। वो डर रहे हैं भाई कहीं हम डूब ना जाएं, कुछ आ नहीं रहे बोट में, लोग सहमे हुए हैं। 5-6 फुट पानी है इस टाइम अंदर। वैसे कल रात से पानी अब कम है, तो 3 फुट पानी कम हो गया। बाकी हमारी SDRF टीम पूरी तरह से तैयार है, पूरा रेस्क्यू कर रही है। हमारे जो बड़े आला अधिकारी अफसर हैं, हमारे कमांडेंट साहब हैं, जो SDRF टीम के, SDRF बटालियन के कमांडेंट साहब हैं, वो पल पल की एक एक चीज़ की अपडेट ले रहे हैं और वो भी निरंतर
इस उसमें लग रहे प्रयास में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे बाहर निकाला जाए और लोगों को जीवन को कैसे बचाया जाए। उसको हम ही लाए थे रात निकाल के जी। उसको जो लेडीज की वो डिलीवरी हुई थी ना जी, 5-7 दिन पहले हुई थी वो डिलीवरी, उसको हम ही लाए थे रात निकाल के बोट पे, उस लेडीज को। और एक औरत को ले आए थे उस स्ट्रेचर में निकाल के, वो हमारी ही टीम थी वहाँ। हमारे इंचार्ज थे, हमारा इंचार्ज सुखविंदर सिंह है, सब इंस्पेक्टर जी, वो भी अब अंदर ही जा रहे हैं। तो वो जा रहे हैं सर, कुछ लोग बस वो ऐसा हुआ सर, वो गलत फहमी मेरे को उनको ये था भाई पानी उतर जाएगा रात को, लेकिन पानी जैसे पहले 28, 29, 26, 27 अगस्त को एकदम पानी आया था ना, वो पानी जल्दी उतर गया था। उस टाइम पानी पीछे से कम था, लेकिन ये पानी नहीं उतरा क्योंकि पीछे भी हम आए थे यहाँ, वो पानी तो शाम तक उतर गया था, लेकिन ये पानी नहीं उतरा, पानी उससे ज्यादा है। कौन सा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, अंबाले का इंडस्ट्रियल एरिया, महेश नगर।